रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं परीक्षा की दृष्टि से। रासायनिक बलगतिकी जैसे केमिकल काइनेटिक्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बलगतिकी का मतलब है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन किया जाए और रेट को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाए, वो काइनेटिक्स है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो जैसे कहा जाए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया चलने का मतलब हुआ कि सांद्रता में परिवर्तन होना। अभिकारक की सांद्रता घटती है समय के साथ और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। जैसे हम लोग चाल की परिभाषा देते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी वह दूरी ही चाल है जो यूनिट टाइम में तय की जाती है। ऐसे अभिक्रिया चलने का मतलब हुआ कि सांद्रता परिवर्तित होती है, अभिकारक विलुप्त होता है समय के साथ और उत्पाद बनता है। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दर के अनुसार अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रियाएं यानी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस इस तरह होती हैं। फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रियाओं का मतलब है कि जो बहुत ही कम समय में तत्क्षण तुरंत हो जाए। 10⁻³ सेकंड से भी कम समय में जो अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। जनरली आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं। आयनों के मध्य जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, क्योंकि इस आयन सॉल्यूशन में रहते हैं। दो सॉल्यूशन मिलाया गया तो केवल आयन कंबाइन करेंगे, उसमें कोई अलग से बंध टूटने की बात नहीं होती है। तो आयनिक अभिक्रियाएं फास्ट होती हैं, तुरंत हो जाती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लीजिए तो उसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन होंगे, और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लीजिए तो उसमें सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन होंगे। अब दोनों को मिला दीजिए तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं फास्ट होती हैं। ऐसे स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी फास्ट होता है। तो फास्ट का मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने दो रिएक्टेंट को मिलाया, तुरंत प्रोडक्ट तैयार हो विद इन नन टाइम। और मंद अभिक्रियाएं जो हैं जिनको स्लो रिएक्शंस कहते हैं वो कुछ मिनटों कुछ घंटों में पूर्ण होती हैं, यानी आपको उसमें परिवर्तन दिखे, समय के साथ आपको परिवर्तन दिखाई देगा और उसका जो काइनेटिक्स है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जनरली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो मंद होती हैं, उनके काइनेटिक्स का अध्ययन हम आसानी से कर लेते हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं एक्सट्रीमली स्लो होती हैं, बहुत ही मंद होती हैं। समय के साथ आप उसके काइनेटिक्स का अध्ययन करना चाहेंगे तो परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। जैसे कैटालिस्ट ना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जल का बनना बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। उसमें प्लेटिनम कैटालिस्ट मिला देते हैं तो अभिक्रिया की रेट बढ़ जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन लगभग काउंटेबल ना हो वो अतिमंद कहलाएगा। जैसे लोहे पर जंग का लगना ही देख लीजिए, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उसको काउंटेबल परिवर्तन में नहीं ला सकते कि कितने समय में रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग जो काइनेटिक्स पढ़ते हैं वो स्लो रिएक्शंस का पढ़ते हैं, मंद अभिक्रियाओं का पढ़ते हैं। तो रेट के अनुसार रिएक्शंस हो गई, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और आर्डर पूछी जाती है, आणविकता और कोटि पूछी जाती है। तो ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।